विनेश फोगाट के समर्थन में अब तमाम आवाजें उठने लगी हैं। लगातार अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि विनेश फोगाट जो हासिल कर सकती थी वो बहुत ही आसान था। विनेश फोगाट की पूरी मेहनत जो है वो मिट्टी में तब मिल गई जब सिर्फ 100 ग्राम के चक्कर में विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया। अब तमाम आवाजों के साथ में राजनीतिक दल भी सामने आ रहे हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जांच होनी चाहिए और ऐसा किसी और खिलाड़ी के साथ ना हो जो राजनीति का शिकार हो जाए। इसलिए अभी से इस मामले पर तेजी देखी जा रही है। हमारे साथ में एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, न्यूज नेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस मामले पर आप लोग का क्या रिएक्शन है, क्या टेक है? देखिए, रिएक्शन बिल्कुल साफ़ है। विनेश फोगाट जी खाली एक खिलाड़ी नहीं, देश के लिए एक मेडल नहीं, जो आने वाली पीढ़ी है, देश की आने वाली नस्लें जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्मारक है। जब आज एक खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ, अभी तक तो प्रधानमंत्री जी को ट्वीट नहीं, फ़ोन पे बात कर पूरी सरकार को लगा देना चाहिए था। स्पोर्ट्स मिनिस्टर को उस कंट्री में भेज देना चाहिए था जहाँ पे ओलंपिक हो रहे हैं और इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर इंटरनेशनल लेवल पर विनेश को न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए थी। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके सरकार का रवैया आया, बहुत एक सॉफ्ट रवैया सरकार को देखने को मिला। कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण मैं बता देता हूँ। ये वही विनेश फोगाट हैं जिन्होंने बीजेपी के सांसद के अगेंस्ट भी आरोप लगाए थे कि उनके साथ शारीरिक संबंध लाने की कोशिश करी गई। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी पार्टी के सांसदों को और अपने आप को बड़ा समझती है देश से। तो मेरी एक बहुत बड़ी आग्रह भी है कि इमीडिएटली बीजेपी को हाई लेवल अथॉरिटी बनाकर एक डेलीगेशन भेजना चाहिए जो ओलंपिक के जो एसोसिएशन है उनसे मिले, उसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इसमें खुद बात करनी चाहिए। इस देश के 60% युवाओं का देश है, 60% युवा देख रहे हैं विनेश फोगाट को। अंदर से युवा टूटता है जब ऐसी चीज़ नजर आती है कि कहीं ना कहीं देश में स्पोर्ट्स को भी आज इन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया है। तो आपको लगता है इसमें कोई चाल है, किसी की कोई साजिश इसमें रची गई है उसके खिलाफ? जो जंतर मंतर पे वो बैठी और उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया, एक नेता के खिलाफ उन्होंने लगातार प्रदर्शन करके अपनी रक्षा की मांग की, क्या इसमें कोई राजनीति आपको समझ में आती है? मुझे तो राजनीति पूरी समझ आती है। अगर राजनीति नहीं थी तो किसने अभी तक रोका था देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ओलंपिक में एसोसिएशन से मिलने से? अगर वो थोड़ा भी इस इशू को सेंसिटिव तरीके से लेना चाहते थे, खाली ट्वीट करने से राजनीति नहीं होती। उनको इमीडिएटली एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर को एक डेलीगेशन ले जाके जिसमें पूर्व देश के खिलाड़ियों को लेकर ओलंपिक एसोसिएशन से मिलना चाहिए था इमीडिएटली, सेम डे। अभी तक आप देखेंगे 2-3 दिन से कहाँ है देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, क्या काम है देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का? और कहीं ना कहीं ये सब कुछ हो रहा है देश के प्रधानमंत्री की नाक के नीचे। लेकिन यहाँ पर तो रूल की बात है ना, यहाँ पर कहा जाता है कि भैया 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। रूल की बहुत वो करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं खुद नियम से चलने वाला एक इंसान हूँ। मैं स्पोर्ट्स की बहुत वो करता हूँ। मैं खुद एक नेशनल हॉकी प्लेयर रहा हूँ, खुद मैं स्पोर्ट्स को बहुत मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स करी जा रही है, किसी ना किसी तरीके से देश की बेटी को, विनेश फोगाट को, हमारी बड़ी बहन को रोका जा रहा है, तो क्या जाँच करने से ये सरकार पीछे हट रही है? इमीडिएटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को विनेश फोगाट के लिए, देश के लिए उठ के चले जाना चाहिए था और ओलंपिक एसोसिएशन से जाके मीटिंग करनी चाहिए थी। और अगर ये सब नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं सरकार इसको दरकिनार कर रही है। और दरकिनार क्यों कर रही है आप लोग सब जानते हैं पीछे बैक में क्या हुआ। वरुण चौधरी खुद एक एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, क्या वो किस तरह से इस मामले की आवाज़ उठाई? मैंने फोगाट जी से भी बात करने की प्रयास करा, मेरी बात तो नहीं हो पाई। मैंने उनका अपना मैसेज भेजा, उनका मैसेज का रिप्लाई कि हम आपसे मैं बात करती हूँ। जिस दिन वो हिंदुस्तान वापस लौटेंगे हमारे लिए वो गोल्ड मेडल है। मैं पहली बात बोलना चाहूँगा, मैं खुद पूरे देश की एनएसयूआई तमाम देश के छात्र उनको गोल्ड मेडल की तरह मानते हैं। हम गोल्ड मेडल भी उनके पास भिजवाएंगे, हम लेके जाएंगे। और साथ के साथ लेकिन जो यंग बच्चा है जो स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट लेता है, उसका मनोबल टूट गया हो कहीं ना कहीं। आपने पहले देखा होगा पेपर लीक की घटना सामने आती है, तो जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था उसका सपना टूटा। अब युवाओं को कह रहे सपने तोड़ दिए सरकार। मैं आपको बताना चाहूँगा, अग्निपथ स्कीम लाकर देश के सेना को कमज़ोर करा, जज्बा तोड़ा। नीट के पेपर लीक की घटना के बाद देश के डॉक्टरों का सपना तोड़ा। और अब स्पोर्ट्स में घटना सामने आने के बाद सरकार ने इसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया, तो जो यंग स्पोर्ट्समैन है उनका जज्बा तोड़ा। आपको लगता नहीं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए? दोनों सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर के इस पे एकदम से लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने तो मिलके बोला है कि देश की, पूरे देश को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। भूल जाना चाहिए बीजेपी के सांसद पे कोई आरोप लगे थे, उस सांसद को अलग हटा दो। जितने बीजेपी, कांग्रेस, पूरे देश के जितने सांसद हैं उनको एक सुर में आवाज़ उठानी चाहिए। और अभी तक प्रधानमंत्री जी को, अगर मुझे इतना यकीन है, अगर अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभी तक पहुंच चुके होते ओलंपिक एसोसिएशन से मिलने और वहाँ उस देश में विनेश फोगाट के साथ जाके खड़े होते। लेकिन पूरे देश के जो युवा साथी हैं
जिस तरीके से तस्वीर आई आपने, विनेश हमारी बड़ी बहन है, उसकी तस्वीर देखी होगी, अगर उस तस्वीर को देखकर भी इस सरकार का ईमान नहीं जाग रहा है तो बहुत शर्मसार घटना है। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि आपने कहा कि हम गोल्ड मेडल भेजेंगे, ये क्या है, ये किस तरह से आप? ये कहा है कि देश के युवा और देश के जो युवा शक्ति है वो मानती है कि विनेश फोगाट जी को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था और वो गोल्ड मेडल डिजर्व करती थी, और कहीं ना कहीं हम वो मानते हैं हमारा गोल्ड है वो। तो हम देश के, मैंने ये शुरू भी करना चाहूँ, जिस दिन वो इंडिया आएंगे हम तमाम साथी उनको गोल्ड मेडल गिफ्ट करेंगे और बताएंगे कि आप हमारे लिए अभी भी गोल्ड हैं और पूरा देश आपसे प्रेम करता है। उन्होंने तो खेलने से अब इनकार कर दिया है, आगे उन्होंने कहा 2001-2024 तक, अब उसके बाद अलविदा कुश्ती। यही बड़ा एक मेरे लिए इमोशनल क्षण भी था, क्योंकि मैं किस तरीके उनकी पूरी जर्नी मैंने देखी कि जनता मंतर का दौर था, आधे लोग सवाल खड़े उठा रहे थे बीजेपी के लोग। एक देश की प्रसिद्ध खिलाड़ी जिसने पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करा, आज वो एक छोटी पॉलिटिक्स के कारण कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो हुआ है कि आज उन्होंने संन्यास लेने की बात करी। उनकी 30 साल तक लगभग उम्र है, बहुत खुद भी अभी वो यंग है, आगे भी उनका कैरियर बचा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो देश का युवा है जो स्पोर्ट्स में रुचि लेता है, वो अपने आप को भी ठगा हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहा है। तो वो खाली विनेश फोगाट एक आवाज़ नहीं है, विनेश फोगाट इस देश के लाखों तमाम उन खास तौर पर यंग बच्चियों की, उन यंग बच्चों की आवाज़ है। तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ दब रही है। तो मेरी सरकार से दोबारा आग्रह है, और मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। ठीक है, सरकार ने कहा कि भाई ये तो रूल और रेगुलेशन की बात सरकार कर रही है, लेकिन क्या वो तस्वीर देखकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर को संसद सत्र छोड़कर वहाँ जाने में क्या तकलीफ थी? उठ के इमीडिएटली उनको फ़्लाइट करनी चाहिए थी और जाके ओलंपिक स्टेशन में, ओलंपिक मैच चल रहे हैं, वहाँ जाके पहुँच जाना चाहिए था और विनेश के साथ खड़े होना चाहिए था, विनेश फोगाट जी के साथ। जब वो विनेश फोगाट जी के साथ खड़े होते तो देश में लगता कि ये सरकार विनेश के साथ है, ना कि सरकार के कुछ चुनिंदा छोटे किस्म मानसिकता के लोग हैं। ट्विटर पे क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। जेवलिन में अगर हम कहें कि नीरज चोपड़ा जीत करके अब आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो खुशी होगी आप लोग के? बहुत खुशी है मुझे नीरज चोपड़ा पे, वो हरियाणा से हैं। बहुत मुझे डबल खुशी है कि देश के लिए मेडल आ रहे हैं। अगर मेरा बस चले, मैं खुद भी वो स्पोर्ट्स में बहुत रुचि लेता हूँ। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है। आप भी हॉकी खेले हुए हैं? हाँ, मैं हॉकी खेला हूँ। मैं अंडर 16 हॉकी के नेशनल तक भी मैं पहुँचा हूँ। बहुत, मैं उस स्पोर्ट्स वाले बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मुझे वो खुद एक जज्बा महसूस होता है। इसलिए जब मैंने विनेश जी की तस्वीर देखी तो मुझे अंदर से इतना हुआ कि अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो हम अपनी सरकार को भी मजबूर कर देते कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इमीडिएटली जाना चाहिए और विनेश फोगाट जी के साथ खड़ा होना चाहिए। आप उसी हरियाणा से आते हैं, हालांकि आप आने वाले समय में बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं। हरियाणा से आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन हरियाणा से जब आते हैं, हरियाणा के हर घर में स्पोर्ट्स का एक जज्बा है, सेना के लिए एक जज्बा है। देखिए, मेरे रूट्स हरियाणा से हैं, रहता मैं दिल्ली हूँ। रही चुनाव लड़ने की बात, तो मेरी पार्टी निर्णय लेगी कि मुझे चुनाव लड़ाना है क्या है। वो पार्टी जो मुझे बोलेगी, हमारी पार्टी जो जहाँ से बोलेगी मैं चुनाव लड़ूंगा, लड़ने के लिए तैयार हूँ। और रही हरियाणा की बात, हरियाणा वीर भूमि है। आज जब अब मेडल आ रहे हैं तो अब देखो हरियाणा का एक अलग नाम है, और उसी हरियाणा की मट्टी से निकली हमारी विनेश फोगाट है। उस मट्टी में देश के लिए खून दिया है, उस मट्टी ने देश के, जो कहते हैं, देश को नाम रोशन करा है। वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हरियाणा में, कहीं ना कहीं हुड्डा जी ने, जब चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करा। उस टाइम पे समझ आता था जैसे ही कोई देश के लिए मेडल लेके आएगा उसको तुरंत फर्स्ट क्लास नौकरी, और उसके स्पोर्ट्स को प्रमोट के लिए काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई थी। उसका परिणाम आज भी है कि हरियाणा नंबर 1 है। कहीं ना कहीं इस तरीके की पॉलिसी बनाई गई कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की बात करें। विनेश फोगाट के मामले पर आपको नहीं लगता राहुल गांधी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, यूथ कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए, NSUI को इनिशिएटिव लिया? हम लोग, मैंने अभी आपको अपना कैंपेन बता दिया, जो हमारा कैंपेन है, कि जैसे ही वो आएंगे हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म करनी चाहिए। इमीडिएटली आपको वहां भेजना चाहिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर को। इतने 3-4 दिन की पहले घटना हो गई, अगर थोड़ी सी भी शर्म इन लोगों में बची है, अभी भेज दें स्पोर्ट्स मिनिस्टर को। हमारी सरकार होती तो आपको फर्क नजर आता। वो कहेंगे कि भैया इसमें क्या वो हम कर सकते हैं, क्योंकि नियम जो बने हैं वो बने हैं 100 ग्राम, क्या 50 ग्राम भी ज़्यादा अगर वेट होता है, या जिस तरह से उनका अगर आप नियम की बात करें तो नियम के हिसाब से तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन्होंने भी CBI डायरेक्टर बिना नियम के लगा दिए। जब ED डायरेक्टर की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय बिना नियम के लगा देते हैं। तो नियम से अलावा देश के खेल में और देश की राजनीति में देश के जज्बे को साथ खड़े होने के लिए, जब उसमें जांच हो रही है, विनेश फोगाट जी को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए मिनिमम। उसको लेके वहाँ के जो इंटरनेशनल कोर्ट और वहाँ की जो अपीलिंग अथॉरिटी है, वहाँ पे जाके विनेश फोगाट जी ने वहाँ अपील करी है। आपको मानेंगे कि भाई सिल्वर मेडल क्यों ना मिलना चाहिए? क्या उस अपील के साथ नहीं खड़े हो सकते देश के मंत्री? जब उन्होंने अपील करी है, और पूरा देश आज देख रहा है, पूरी युवा शक्ति देख रही है, पूरे देश के छात्र देख रहे हैं, जो आने वाले, आप देश के अखाड़ों में जो हमारे नौजवान छोटे छोटे बच्चे देश की मट्टी के लिए, देश के नामकरण के लिए, देश के नाम रोशन करने के लिए रेसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन सबका जज्बा बनाने के लिए और देश के सम्मान के लिए जाना चाहिए था।
शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। तो एनएसयूआई अब तैयारी कर रहा है, विनेश फोगाट जैसे ही इस धरती पर कदम रखेंगी उनको गोल्ड से नवाजा जाएगा, गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। एनएसयूआई की ये अपील है सरकार से भी कि एक कमेटी कम से कम उस जगह जाए जहां पर ये तमाम मैचेस हो रहे हैं, वहां जा करके बाकायदा कमेटी जो है इस मामले की पूरी जांच करे और सच को सामने लेकर के आए। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।